नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर फ्रांस ने एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया और ये फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि वो पैलेस्टीन को एक स्टेट की तरह, एक नेशन की तरह रिकॉग्नाइज करने वाले हैं और सितंबर तक इसका सारा ऑफिशियल काम हो जाएगा। मतलब अनाउंसमेंट कर दी है, सितंबर तक सारा ऑफिशियल काम हो जाएगा और बाय सितंबर फ्रांस जो है वो पैलेस्टीन को एक नेशन मानना शुरू हो जाएगा। अब आपको पता है भारत जैसे देश भी पैलेस्टीन को एक नेशन मानते हैं और दुनिया के ऐसे 140 देश हैं जो पैलेस्टीन को एक नेशन मानते हैं। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएस के खिलाफ एक पूरा ब्लॉक खड़ा होता नज़र आ रहा है। खुद G7 की कंट्रीज़ जो हैं वो यूएस के खिलाफ खड़ी होती नज़र आ रही हैं। यूएस और इजराइल दोनों के जो एफर्ट्स हैं, दोनों का जो पूरा इम्पैक्ट था उस पूरे रीजन में, वो कहीं ना कहीं फ्रांस के इस डिसीजन से अंडरमाइन होगा और उसका साफ साफ आपको उसके बेंजामिन नेतन्याहू के रिएक्शन से ये साफ साफ पता भी लगेगा कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी गवर्नमेंट, इजराइल, यूएस ब्लॉक के ऊपर पड़ रहा है। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं मैक्रोन ने क्या कहा, कैसे कैसे है। और इसमें दूसरी कंट्रीज भी आप G7 की देखोगे, दे आर ऑल्सो वेरी मच अलाइंड विद दिस डिसीजन ऑफ फ्रांस। यूके का स्टेटमेंट आ गया इसके ऊपर, जर्मनी का स्टेटमेंट आ गया इसके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही चिंतित करने वाली चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी और इजराइल के लिए भी। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी CSC 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है सिर्फ 19,999 में। इसमें आपको GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा और उसके साथ आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी इसमें आपके लिए लगाए जाएंगे। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो फ्रांस ने कहा कि भाई बाय सितंबर जो है हम पैलेस्टीन को एक स्टेट मानने लग जाएंगे और ये हमारा ऑफिशियल डिसीजन होगा। और ऐसा करने वाला फ्रांस जो है वो पहला G7 का देश बना हुआ है। अब देखिए क्या है, मैक्रोन ने अपने उस पर लिखा, अपने ट्विटर पर इस चीज़ को पोस्ट किया है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर मैं इसकी अनाउंसमेंट, इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दूंगा। और यूएन जनरल असेंबली के अंदर अनाउंसमेंट होने का मतलब साफ है कि स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, स्टैंड बिल्कुल ऑफिशियल है और फ्रांस एज अ नेशन पैलेस्टीन को एक नेशन मानना शुरू कर देगा यहाँ पर। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इसका कारण सिंपल सा ये है कि आज की डेट में जितने लोग गाज़ा में मारे जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है और सिर्फ पीस आ जाए उस पूरे रीजन में, इसलिए फ्रांस ऐसा एक डिसीजन ले रहा है। गाज़ा में जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं वो बहुत बड़ा एक कंसर्न है, वहाँ पर शांति आनी चाहिए। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमीडिएट सीज़ फायर होने के बाद वहाँ पर ज़बरदस्त ह्यूमैनिटेरियन एड्स की रिक्वायरमेंट है गाज़ा के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत तगड़ी पॉवर्टी है, बहुत तगड़ी भूखमरी वहाँ पहुँच चुकी है और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर मर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इस कंसर्न को कहीं ना कहीं हमारी जैसी कंट्रीज़ को जो इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखती हैं उनको सोचना पड़ेगा। ये बात मैक्रोन ने अपने ट्विटर पर पूरी तरीके से पोस्ट करके एकदम ऑफिशियल कर दिया इस चीज़ को कि वो उनको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स को ऑब्वियसली अच्छा लगा ये डिसीजन मैक्रोन का, वो दे आर स्टैंडिंग बाय इट। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी स्टेटमेंट आ गया इसके ऊपर, दे आर स्टैंडिंग बाय मैक्रोन। उन्होंने कहा कि मैक्रोन बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत विजनरी लीडर हैं। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरीके से जब वो पैलेस्टीन जैसे नेशन को एक नेशन मान रहे हैं, पैलेस्टीन जैसी को जब वो नेशन स्टेट का दर्जा दे देंगे तो एक दिक्कत ये होगी कि हमास जैसी जो आतंकवादी संगठन जो पैलेस्टीन से वर्क करती हैं उनको कहीं ना कहीं बल मिलेगा और एक इस तरीके से वो कहीं ना कहीं टेरर को एक रिवॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि आखिर हमास ने क्यों अटैक किया इसराइल के ऊपर, आखिर हमास ने 1100 इसराइलियों को क्यों मारा, कारण यही था, वो अपनी डिमांड्स बनवाना चाहते थे और आपने ये करके उनकी एक तरीके से डिमांड मान ली है, उनको उनका जो टेरर उन्होंने किया था उसका रिवॉर्ड उनको दे दिया है। अब दूसरी तरफ यूएस ने भी इस पूरे मैटर को एकदम स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है मैक्रोन के स्टेटमेंट को। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल रेकलेस डिसीजन है जो मैक्रोन ले रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा गलत है। अब देखिए G7 कंट्रीज़ में यहाँ पर जितनी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस तो है ही उसमें, यूएस, यूके, इटली, जर्मनी, कनाडा एंड जापान। इसमें अगर आप खास तौर से ध्यान देंगे तो यूके, जर्मनी और उसके साथ साथ कनाडा, ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो अब कहीं ना कहीं यूके का जो यूएस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था उससे बाहर आ चुकी हैं। इवन आगे चल करके आप देखोगे कि यूके का भी स्टेटमेंट आ गया, कियर स्टामर का भी उसके ऊपर स्टेटमेंट आया कि मैं इमरजेंसी कॉल लूँगा। और उसके बाद फ्रांस का तो स्टेटमेंट ऑफ फ्रांस ने तो ऑफिशियल ही कर दिया है, जर्मनी भी उस कॉल में शामिल होने वाला है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि ये सारे नेशंस भी अब सोच रहे हैं पैलेस्टीन को सपोर्ट करने की। और बात पैलेस्टीन के सपोर्ट की नहीं है, अगर इतना ही उनको चिंता थी कि भाई पैलेस्टीन में इतने लोग मारे जा रहे हैं, गाज़ा में इतने लोग मारे जा रहे हैं,
वो तो पहले भी मारे जा रहे थे, तो पहले ये डिसीजन आ सकता था, लेकिन अब एक दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ रेकलेस डिसीजंस की वजह से एक फीलिंग ऑफ एनिमिटी दिखाई दी है। यूक्रेन वाले केस में जो बुली किया गया ज़ेलेंस्की को, तो उसको लेकर के कुछ लोग बिल्कुल ना खुश हैं। उस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो आपको सीधा सीधा इस चीज़ के ऊपर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए कीयर स्टार्मर और मैक्रोन ये दोनों बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे इस पूरी सिचुएशन को। अब जा करके उन्होंने अपना ट्रंप कार्ड जो है वो फेंकना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर मैक्रोन ने अपने ट्विटर पर आगे चल करके ये भी कहा कि ये हमारा मतलब ये हम इंटरनेशनल पीस को कितना सपोर्ट करते हैं, ये हमारा जो डिसीजन है वो इस चीज़ को बताता है, और हम अब गाज़ा को रिबिल्ड करेंगे, और हम जब रिबिल्ड करेंगे तो हम सबसे पहला काम करेंगे हमास का डीमिलिटराइजेशन करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब फ्रांस ये कह रहा है कि हम गाज़ा को रिबिल्ड करेंगे। वही सेम स्टेटमेंट आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, यही सब सेम स्टेटमेंट यूएस कभी बोला करता था दूसरी कंट्रीज़ के लिए। यूएस कभी जो लीडर बनता था ब्लॉक का, वो कभी बोला करता था कि हम रिबिल्ड करेंगे, हम यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, हम यहाँ पर पीस लेकर के आएंगे। वही सेम स्टेटमेंट देखो मैक्रोन ने यहाँ पर बोले हैं। तो फाइनली उन्होंने बोला कि हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और इससे पूरा मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। अब इसके रिस्पॉन्स में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को उन्होंने बाकायदे एक लेटर लिख करके भी भेज दिया कि हमारा डिसीजन एकदम फुल एंड फाइनल ऑफिशियल है, हम सब डिस्कस कर चुके हैं, सारे डिलिब्रेशंस हमारी कंट्री में हो चुका है। महमूद अब्बास को उन्होंने भेजा, जो कि प्रेसिडेंट हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के। महमूद अब्बास के जो सेक्रेटरी हैं हुसैन अल शेख, उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया है। उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया है कि महमूद अब्बास के पास ये मैक्रोन का स्टेटमेंट आया है, और मैक्रोन जो हैं वो अब पैलेस्टीन को बहुत जल्दी एक नेशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैक्रोन का डिसीजन है वो कितना रेकलेस है कितना नहीं, वो तो अब आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन ये चीज़ आप एकदम क्लियर रखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू इससे बहुत ज़्यादा नाखुश है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्विटर पर लिखा और मैक्रोन के डिसीजन को पूरी तरीके से कंडेम किया, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि एक नेशन, हमारे इज़राइल की बाउंड्री से लगा हुआ नेशन, वो इज़राइल में बैठा रहेगा और हमेशा इज़राइल के एफर्ट्स को, हमेशा इज़राइली सिटीजन्स जो हैं उससे खतरे में रहेंगे, ये हम कभी होने ही नहीं देंगे। ऐसा एकदम पूरा खुला एकदम लड़ाई जो है वो ट्विटर पर चल चुकी है, और आप देखोगे इसमें ट्वीट रीट्वीट्स जो है पूरी तरीके से सबके ट्वीट्स आ चुके हैं इसके ऊपर। मार्को रूबियो के ट्वीट आ गए, ट्रंप का अभी तक कोई ऑफिशियल ट्वीट आना बाकी है, पर रूबियो का ट्वीट आ गया, बेंजामिन नेतन्याहू का आ गया, मैक्रोन का आ गया, ऊपर से इसमें कीयर स्टार्मर ने भी अपना ट्वीट भेज दिया है। कीयर स्टार्मर ने भी, अगर आप देखोगे तो कीयर स्टार्मर ने भी कहा कि भाई हम एक इमरजेंसी कॉल लेंगे फ्रांस और जर्मन लीडर्स के साथ, मतलब फ्रांस, जर्मनी और यूके एक इमरजेंसी कॉल लेगा, जो गाज़ा में हो रहा है उसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है उसको लेकर के हम ये डिसीजन लेंगे। और उन्होंने आगे चल करके ये कहा कि ये तो इनएलिनिएबल राइट है पैलेस्टीनियंस का ये उनसे छीना नहीं जा सकता, ये राइट जो उनका नेशनहुड का राइट है, तो ये तो उनको मिलना चाहिए। इसका मतलब यूके भी पूरी तरीके से अलाइंड है, जर्मनी भी पूरी तरीके से अलाइंड है, और अब मुसीबतें इजराइल और यूएस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टोटल अगर आप नेशंस देखोगे, हमास ने कहा बिल्कुल राइट डिसीजन है, टोटल अगर आप नेशंस देखोगे तो 193 में से 140 कंट्रीज़ ऐसी हैं, यूएन के 193 मेंबर्स में से 140 मेंबर कंट्रीज़ ऐसी हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं पैलेस्टीन को एज अ नेशन। और अब G7 भी टूटने लग गया है, और G7 के भी कंट्रीज़ ने जब ये करना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब साफ है कि यूएस का होल्ड अब ख़त्म हो चुका है, यूएस का ग्रिप अब बहुत ढीला पड़ चुका है। दूसरी तरफ जो यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ हैं, स्पेन और आयरलैंड जैसी कंट्रीज़, वो भी पैलेस्टीन को एक नेशन मानती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो इस टाइम पर इजराइल और यूएस के सामने आ गई है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या एसएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक सेकेंड ऑप्शन बन सकता है IBACIO। इसमें 3700+ वैकेंसीज आई हैं, और अगर आप इसकी पूरी सधी हुई तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के संकल्प बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसका जो कोर्स फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 2999 है। एकदम सधी हुई तैयारी इसमें करवाई जाएगी, आपकी 300+ घंटे की क्लासेस होंगी। इसके साथ साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज़ होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों की, और उसमें साथ साथ आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, लास्ट 12 मंथ के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस बैच की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो आई आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।